हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो पे। और गाइज आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपने फ्लोर का साइज़ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और कैसे पता लगा सकते हैं कि कितनी टाइल्स आपकी फ्लोर पे लगने वाली है और कितनी टाइल्स आपकी वॉल पे लगने वाली है। दोस्तों आज की इस वीडियो पे मैं आपको बहुत ही परफेक्ट आपको कैलकुलेशन करके दिखाने वाला हूँ। और दोस्तों आपको साथ में आपको बताऊँगा कि आप अपने घर बैठे बैठे ही अपने रूम का साइज़ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और कैसे पता लगा सकते हैं कि दोस्तों आपके फ्लोर पे कितनी टाइल्स लगने वाली है। फ्लोर हो चाहे दोस्तों वॉल हो, मैं आपको सारी कैलकुलेशन आपको करके दिखाने वाला हूं और दोस्तों आपको प्रॉपर तरीके से समझाने वाला भी हूं। दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं आपको दिखाता हूँ फ्लोर टाइल 2x2। अगर आप दोस्तों 2x2 का साइज़ ले रहे हो फ्लोर टाइल में, तो उसका आप कैलकुलेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों पहले अब मैंने आपके सामने दोस्तों एग्जांपल के लिए एक 10x12 का मैंने एक इमेज ड्रॉ करी है और इसे हम मान लेते हैं 10x12 का रूम है। अब दोस्तों आपको सिंपल से करना क्या है, आपको 10 गुणा आपको कर देनी है 12 में। तो यहाँ पर आपको दोस्तों अगर इसका स्क्वायर फुट निकालना है तो यहाँ पर आपको 10 गुणा 12 कर लेना है आपको सिंपल सा। और यहाँ पे जो अगर हम 10 गुणा 12 करेंगे तो 120 स्क्वायर फुट आपका एरिया आएगा आपके रूम का। तो हमने 10x12 का हमारा रूम है, तो हमने सिंपल से 10 गुणा 12 को हमने मल्टीप्लाई करा तो 120 स्क्वायर फुट जो है दोस्तों हमारा टोटल एरिया हमारा फ्लोर का निकल के आया है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको 120 स्क्वायर फुट में अगर आप 2x2 की टाइल ले रहे तो उसमें 16 फुट आपका एक बॉक्स में निकलता है। तो हमें सिंपल से क्या करना है दोस्तों, 120 को हमें 16 से डिवाइड कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर हम 120 को 16 से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों 2x2 के बॉक्स में 16 स्क्वायर फुट आता है एक बॉक्स में। तो हमने 120 डिवाइडेड बाई 16 कर दिया है। अब यहाँ पे जो आपकी बॉक्स की दोस्तों क्वांटिटी निकल कर आई है वो निकल आई है 7.5 यानी कि 7.5 बॉक्स। अब हम इसे राउंड फिगर 8 बॉक्स मान लेते हैं। दोस्तों ये मैंने आपको बताया 10x12 का अगर आपका रूम हो। अगर आपको दोस्तों 10x12 का नहीं हो, इसके अलावा भी आपका कोई सा भी रूम हो, मैंने आपको एक प्रैक्टिकल बता दिया है। आप अगर आपका 14x10 का रूम हो या फिर 15x20 का रूम हो, किसी भी साइज़ का आपका रूम हो, तो यहाँ पे आप सिंपल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं जैसे कि मैंने किया है। अब दोस्तों मैंने आपको फिर से एक बार आपको मैं करके दिखा रहा हूँ। तो हमने ये कर दिया है 12x14 का रूम। अगर हमारा 12x14 का रूम है तो हमें सिंपल से 12 गुणा 14 कर लेना है। अगर हम 12 गुणा 14 कर लेते हैं तो हमारा जो है 168 स्क्वायर फुट हमारा फ्लोर का निकल कर आता है। और उसको आपको फिर 16 से डिवाइड कर लेना है। तो हमारा 10.5 बॉक्स, राउंड फिगर हम इसे 11 बॉक्स मान लेते हैं। दोस्तों बहुत ही ईजी है, आप घर बैठे बैठे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है 2x2 का कैलकुलेशन। अब हम करते हैं 2x4 के। अगर आप 2x4 का फ्लोर टाइल ले रहे हो तो आप इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो दोस्तों ये भी बहुत सिंपल है। अगर हमने मान लिया कि 14x15 का हमारा रूम है तो आपको सिंपल से पहले 14 की गुणा आपको 15 में कर लेनी है। तो हमने 14 गुणा 15 हमने कर लिया है। अब इसका जो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर निकल कर आएगा वही आपका फ्लोर का स्क्वायर फुट निकल कर आएगा, यानी कि 210 हमारा स्क्वायर फुट हमारा फ्लोर का 14x15 का हमारा 210 स्क्वायर फुट हमारा एरिया जो है निकल कर आया है। अब दोस्तों हम ले रहे हैं 2x4 की टाइल। तो दोस्तों 2x4 की टाइल में भी आपको 16 स्क्वायर फुट का आपको एक बॉक्स में माल निकलता है। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर आपके बॉक्स में कितना भी स्क्वायर फुट माल हो, आप सीधा से उसे डिवाइड कर लो। जैसे कि हमारा 2x4 में 16 फुट है, तो हमने क्या करा है 210 डिवाइडेड बाई हमने 16 कर दिया है। ठीक है। अगर आप दोस्तों इसकी जगह 32 का साइज ले रहे हो, जो भी आप साइज ले रहे हो, आप ये बस एक बार फोकस कर ले कि आपके बॉक्स में जो भी आप फ्लोर टाइल ले रहे हो उसमें कितना स्क्वायर फुट माल आता है। तो हमारा आता है 16 स्क्वायर फुट, तो हमने 210 गुणा 16 कर लिए तो 13.12 यानी कि हमारा जो क्वांटिटी निकल कर आई बॉक्स की वो निकल कर आई 14 बॉक्स। तो देख सकते हो आप दोस्तों फ्लोर टाइल में आपको बहुत से साइज़ मिल जाएंगे, जैसे 32, 64, ठीक है। 2x4 मैं आपको बता ही रहा हूँ, बहुत और भी साइज़ हैं, बहुत मार्केट में नए नए डिज़ाइन जो है नए नए साइज़ निकल कर आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे दोस्तों सिंपल से
डिवाइड कर सकते हैं अपनी बॉक्स की स्क्वायर फुट, यानी कि आपका एक बॉक्स में कितना भी स्क्वायर फुट आपका माल निकल रहा हो तो आप डिवाइडेड यहाँ पे 210 गुणा जहाँ पे मैंने 16 करा है वहाँ पे आप अपने बॉक्स के हिसाब से कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हम वॉल टाइल। दोस्तों वॉल टाइल का साइज़ कैसे निकालते हैं, तो दोस्तों ये थोड़ा सा आपको वीडियो को गौर से देखें। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने निकाला है वॉल टाइल, जिसे हम वॉल टाइल में हम लगाते हैं 12-18 का साइज़, और एक बॉक्स में दोस्तों 9 फुट आपका साइज़ देखने के लिए मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे 12x10 का रूम है आपका। अब हम आपको बताता हूँ कि 12x10 के रूम में आपको वॉल टाइल का कैलकुलेट कैसे करना है। तो दोस्तों पहले आपको 12 + 12 आमने सामने की दीवार जोड़ लेनी है, तो हमने 12 + 12 कर दिया है, और 10x10 हमने साइड की दीवारों को हमने प्लस कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे 12 से 12 24 और 10 और 10 20। अब हम दोनों को इसे ऐड कर लेना है, यानी कि इसे प्लस कर लेना है। अब हमारा जो आंसर निकल कर आया है 44। अब दोस्तों यहाँ पे 44 हमारा जो है, हमने चारों दीवारों को हमने जोड़ लिया है आपस में, तो हमारा जो 44 आया। अब दोस्तों यहाँ पे डिपेंड करता है कि हम 12-18 यानी कि वॉल टाइल कितने हाइट पे लगा रहे हो। अगर आप 2 फुट की हाइट में लगा रहे हो, या फिर आप 4 फुट की हाइट में लगा रहे हो, अगर आप 5 फुट की लगा रहे हो तो हम एग्जांपल के लिए 5 फुट की हाइट ले लेते हैं, कोई 6 फुट भी लगा लेता है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो फिलहाल हमने लिया है हाइट इसकी 5 फुट, 12x10 के रूम के हमने लिया है हाइट 5 फुट। अब हम दोस्तों सिंपल से मल्टीप्लाई कर देंगे 44 को 5 से। जितनी भी दोस्तों आप हाइट ले रहे हो आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है। पहले आपको चारे जो है दीवारें प्लस कर लेनी है, उसके बाद अपनी हाइट जो है उससे मल्टीप्लाई कर लेनी है। तो हमारा जो 220 स्क्वायर फुट हमारा वॉल का निकल कर आया ओनली ऑन 5 फुट तक का। दोस्तों अब हमारा जो साइज़ है वो है 12x18, और हमारे बॉक्स में 9 स्क्वायर फुट आपको माल मिलता है। इसके बाद दोस्तों आप कोई सा भी बॉक्स ले सकते हैं। फिलहाल मैं एग्जांपल के लिए हमारा जो साइज़ है 12x18, उसमें 9 स्क्वायर फुट आपको माल देखने के लिए मिलेगा। तो आपको दोस्तों यहाँ पे 220 डिवाइडेड बाय आपको 9 कर लेना है, ठीक है। हमारा बॉक्स में 9 स्क्वायर फुट है, तो फिलहाल हम इसे 9 से डिवाइड करते हैं। अब दोस्तों अगर हमने 220 को 9 से डिवाइड करा तो हमारे 24.4, यानी कि हम इसे राउंड फिगर में 25 बॉक्स मान लेते हैं। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपको वॉल टाइल में दोस्तों आपको बहुत से सारे साइज़ मिल जाएंगे। जो हमारा दीवार का इसमें जो दीवार का हमारा जो क्वांटिटी निकल कर आई है वो है 25 बॉक्स। तो हमने बहुत ही सिंपल तरीके से दोस्तों आपको बता रहा हूँ मैं, ये वॉल टाइल है, हमने पहले चारों दीवारें प्लस करी है, उसके बाद हमने जो हमारी हाइट है वो हमने वहाँ से मल्टीप्लाई करी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो आपका एरिया निकला है उससे आपको 9 से मल्टीप्लाई कर देना। इसके बाद दोस्तों आपका अगर गेट हो, जैसे हम यहाँ पे कोई कहता है कि भैया गेट है 2.5x3 का गेट है, साइड में गेट है, तो उसका आप कैसे निकालोगे। अब दोस्तों आपको मान लीजिए 2.5x3 का आपका गेट है, आपका जो डोर है, तो आपको सिंपल से 2.5 की गुणा 3 में कर देनी है। तो हमने यहाँ पर 2.5 की 3 में गुणा करिए। अब हमारा जो दोस्तों यहाँ पे आया है निकल के, वो आया है दोस्तों यहाँ पे आपका 7.5 फुट। तो आपको दोस्तों 7.5 फुट आपको यहाँ से माइनस कर देना है 25 बॉक्स में से। अब हमारे दोस्तों एक बॉक्स में 9 स्क्वायर फुट माल निकल रहा है, ठीक है, 12-18 के साइज़ में। तो हमें क्या करना है, इस 7.5 फुट को माइनस कर देना, यानी कि हमें सीधे एक बॉक्स घटा लेना है। तो यहाँ पर हमारा 25 से हम करते थे 24 बॉक्स। तो बहुत ही सिंपल है, आपका इसमें गेट भी कट चुका है। ये हमारी दीवार की टाइल है, गेट कट के। अगर आपके पास दोस्तों यहाँ पे विंडो भी है, यानी कि 2x3 की विंडो है, तो आप वहाँ से भी इसे माइनस कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है दोस्तों, आप घर बैठे बैठे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अब दोस्तों 12-18 की साइज़ में आपको बहुत से मतलब दीवार की साइज़ आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। वही कोई कहता है कि भैया 8-24 का साइज़ भी आता है, 12-24 का साइज़ भी आता है। अब दोस्तों जो भी आप साइज़ ले रहे हो, यानी कि 12-18 ले रहे हो तो दोस्तों उसमें 9 फुट मिलता है, 8-24 ले रहे हो तो उसमें 8 फुट मिलता है, 12-24 ले रहे हो तो आपको 10 फुट मिलता है। दोस्तों कोई भी आप दीवार का साइज़ ले रहे हो उसे बस आपको 9 से डिवाइड